कानपुर में बड़ा हादसा, मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। रिजवी रोड पर मकान गिरा। रायबरेली पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में तबरेज ने खुद पर करवाई थी फायरिंग। साजिश के तहत अपने चाचा और भाइयों को किया था नामजद। पुलिस की जांच में तबरेज राणा की कहानी पाई गई थी फर्जी। कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा का बयान, काम मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। गाजियाबाद में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के कई लोग घायल। पंचवटी कॉलोनी की घटना। सीतापुर में बदमाशों की पिटाई, शराब कारोबारी से बदमाशों ने की थी लूट। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। धर्मांतरण मामले में फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल से जुड़े मामले में उमर गौतम पर एक और एफआईआर। स्कूल स्टाफ और बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब कांड में 3 थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस वाले सस्पेंड, 10 लोगों की हुई थी मौत। आज से यूपी के 4 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे महामहिम। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 2022 चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाने की तैयारी में बीजेपी। सितंबर से हर महीने यूपी के 3 दौरे करेंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं की देंगे सौगात, केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनवाएंगे उपलब्धियां। अफगानिस्तान के हालात पर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 11 बजे होने वाली सत्ता और विपक्ष के नेता बैठक में होंगे शामिल। जियो पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखकर सरकार लेगी फैसला। समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों को साधने के लिए निकालेगी यात्रा। 29 अगस्त से 31 अक्टूबर तक है यात्रा निकालने का प्रस्तावित कार्यक्रम। यात्रा में 21 मुद्दों को उठाएगी एसपी। लखनऊ में यूपी के 150 किसानों से सीएम योगी का संवाद, कहा पराली जलाने वालों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की तैयारी। किसी किसान को नहीं परेशान होने देगी सरकार। गन्ना किसानों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, गन्ने पर एफआरपी बढ़ाकर किया गया 290 रुपए। फैसले से 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इस साल अक्टूबर से देश में 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की योजना। सबसे पहले गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। कोविड वर्किंग ग्रुप कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने दी जानकारी। प्रयागराज में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज, सरकारी और निजी अस्पतालों में तैयार किए गए पीकू बेड। जिले में लगाए गए 23 ऑक्सीजन प्लांट। उत्तराखंड के मानसून सत्र में बुधवार को कांग्रेस विधायक मनोज रावत भू कानून तो हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड पर लेकर आए प्राइवेट बिल। दोनों ही बिल सदन में गिरे। सीएम धामी बोले सरकार नहीं करेगी मंदिरों पर अधिकार। उत्तराखंड में फिर बरसेगी आफत, 28 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर उत्तराखंड सीएम धामी ने ली बैठक, सभी विभागों को किया गया अलर्ट। विकासनगर में अचानक स्वारना नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के बीच टापू में बैठे 2 लोग बीचों बीच फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सूखी नदी में खड़ी एक कार पानी में बही, तैरते हुए पहुंची हर की पैड़ी। कोविड के चलते नहीं खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, लेकिन ट्रैकिंग के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। फूलों की घाटी भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। कोटद्वार में गश्त के दौरान वन कर्मचारी पर बाघ ने किया हमला, घायल वनकर्मी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरिद्वार में रिहायशी कॉलोनी में घुसा गुलदार, दहशत के चलते घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग।